हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्क्रोटल लाइपोमा, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लाइपोमा भी कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्क्रोटल लाइपोमा क्या होता है। तो ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और ये एक तरीके का बिनाइन ट्यूमर है जो पर्सन को स्क्रोटल एरिया में होने लग जाता है, टेस्टिस के आसपास होने लग जाता है। लाइपोमा का मतलब है कि फैटी टिश्यू से बना हुआ एक ट्यूमर। तो अगर किसी पर्सन को स्क्रोटल एरिया में फैटी टिश्यू से बना हुआ कोई ट्यूमर फॉर्म होने लग जाता है तो उसी को हम लोग स्क्रोटल लाइपोमा कहते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्क्रोटल एरिया में लाइपोमा हुआ है तो उसमें आखिर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो पर्सन को कई बार एक अनयूजुअल सा लम्प फील होगा। जब आप स्क्रोटल एरिया में टच करेंगे तो आपको एक लम्प फील होगा, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फील होगा जो सर्कुलर हो सकता है और कई बार ये वेल डिफाइंड भी हो सकता है। इसके अलावा आपको एक सडन पेन होने लग जाएगा, सडनली आपको अजीब सा दर्द होने लग जाएगा और कई बार आपको स्क्रोटल एरिया में कुछ हैवीनेस फील हो सकती है, आपको भारीपन फील हो सकता है। इसके अलावा डल एक होगा, डल पेन होने लग जाता है, हैवीनेस फील होगा। कई बार आपको जो पेन है वो ग्रॉइन एरिया में आ सकता है, जैसे कि जो इनर थाइज एरिया है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो सकता है। कई केसेस में पर्सन को जो पेन है वो लोअर बैक तक माइग्रेट हो सकता है। इसके अलावा आपके जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ पे आपको स्वेलिंग फील होगी, आपको हार्डनिंग फील हो सकती है, आपको टेंडरनेस फील हो सकती है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टेस्टिक्यूलर लाइकोमा की वजह से पर्सन को हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं और कई केसेस में पर्सन को किसी भी तरीके के हार्मोनल इश्यूज नहीं फील होते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को स्क्रोटल एरिया में लाइकोमा फॉर्म होने का। तो जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को लाइकोमा फॉर्म हुआ है स्क्रोटल एरिया में तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो रहा है तो उसके वजह से भी आपको फैटी ट्यूमर फॉर्म हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कैलकेरिया काप 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना 30 या फिर आप सल्फर 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन टेस्टिकुलर लाइकोमा के लिए एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिकुलर लाइकोमा या फिर इसे स्क्रोटल लाइकोमा भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।